अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MG न्यूज़ नेस्ट और मैं हूं आपका होस्ट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तान और दुनिया भर की अहम, बड़ी और ताज़ा तरीन खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। पहली खबर, ईरान अमरीका कशीदगी, नई जंगबंदी खतरे में। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल अब भी इंतहाई कशीदा है। अमरीका ने जुनूबी ईरान में सेल्फ डिफेंस कार्रवाई करते हुए नए फ़ज़ाई हमलों की तस्दीक कर दी है, जबकि जंगबंदी को भी खतरात लाहक हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आबनाए हरमस के मामले पर भी शदीद तनाव बरकरार है, जिसके बायस आलमी तेल मार्केट में बेचैनी पाई जा रही है। माहिरीन का कहना है कि अगर सूरत हाल मजीद खराब हुई तो आलमी मईशत शदीद मुतासिर हो सकती है। दूसरी खबर, बलूचिस्तान ट्रेन धमाके में हलाकतें। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में खौफनाक ट्रेन धमाके ने मुल्क भर को हिला कर रख दिया है। क्वेटा में मुसाफिर ट्रेन के करीब खुदकुश धमाके के नतीजे में 30 से जायद अफराद जाँ बहक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है। तीसरी खबर, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजीद मजबूत। पाकिस्तान और चीन ने इक्तिसादी राहदारी यानी CPEC को मजीद वुसअत देने पर इत्तिफाक किया है। बीजिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान अहम मुलाकात हुई, जिसमें गवादर पोर्ट, तिजारत और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत की गई। चीन ने पाकिस्तान की ईरान अमरीका कशीदगी कम करने की सिफारती कोशिशों को भी सराहा है। चौथी खबर, पाकिस्तान में महंगाई और पेट्रोल बुहरान। पाकिस्तान में महंगाई का दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है। अशियाए खौरनोश, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बायस शहरी शदीद परेशानी का शिकार है, जबकि आलमी तेल मार्केट की सूरत हाल भी पाकिस्तान की मईशत पर असरअंदाज हो रही है। माहिरीन माशियात के मुताबिक आने वाले दिनों में मजीद सख्त माशी फैसले मुतवक्के हैं। पांचवी खबर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर तनकीद। क्रिकेट शायकीन की जानिब से पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद जारी है। सोशल मीडिया पर टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों में तब्दीलियों की खबरें गर्दिश कर रही हैं, जबकि साबिक क्रिकेटर्स ने भी टीम की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए हैं। शायकीन का कहना है कि कौमी टीम को नई हिकमत अमली और नौजवान खिलाड़ियों की ज़रूरत है। छठी खबर, AI टेक्नोलॉजी में नई पेशरफ्त। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टेक्नोलॉजी तेज़ी से तरक्की कर रही है। चीन, अमरीका और दीगर मुमालिक AI के शोबे में बड़े मंसूबों पर काम कर रहे हैं, जबकि तालीम, सेहत और कारोबार के शोबों में नई तब्दीलियां सामने आ रही हैं। माहिरीन का कहना है कि AI मुस्तकबिल में दुनिया का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। सातवीं खबर, सोशल मीडिया पर नई पाबंदियां। बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां जाली खबरों और फेक अकाउंट्स के खिलाफ नई पॉलिसियां मुतारिफ करवा रही हैं। AI जनरेटेड वीडियोस और गलत मालूमात रोकने के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर सख्त इकदामात किए जा रहे हैं। कई सारिफीन इन तब्दीलियों पर मुख्तलिफ आरा का इजहार कर रहे हैं। आठवीं खबर, शदीद गर्मी और मौसमियाती तब्दीली का खतरा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शदीद गर्मी की लहर जारी है। कराची और दीगर शहरों में दर्जाए हरारत खतरनाक हद तक बढ़ गया है, जबकि माहिरीन ने क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असरात से खबरदार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने फौरी माहौलियाती इक़दामात का मुतालिबा किया है। 9वीं खबर, ईद अल अज़हा तैयारियों में तेज़ी। पाकिस्तान भर में ईद अल अज़हा की तैयारियों का आगाज़ हो चुका। मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा है, जबकि मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी इंतजामात भी सख्त किए जा रहे हैं। बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स में भी खरीदारों का रश देखने आ रहा है। 10वीं खबर, पाकिस्तान का आलमी सिफारती किरदार नुमायां। पाकिस्तान एक मरतबा फिर आलमी सिफारतकारी में अहम किरदार अदा करता दिखाई दे रहा है। ईरान अमरीका कशीदगी कम करने, चीन के साथ ताउन बढ़ाने और अक़वाम मुत्तहिदा में अहम इजलासों में शिरकत के बाइस पाकिस्तान आलमी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है।
ماہرین کے مطابق پاکستان آنے والے دنوں میں خطے کی سیاست میں مزید اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اختتامی پیغام۔ ناظرین، آج کی یہ تھیں اہم اور بڑی خبریں۔ آپ کو کون سی خبر سب سے زیادہ اہم لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل MG نیوز نیسٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔